एवरीवन, किरण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पटवार भर्ती परीक्षा पीवाई की सॉल्यूशन सीरीज है वो हमारी चल रही है। जीके की कंप्लीट हो चुकी है, कंप्यूटर की कंप्लीट हो चुकी है एंड हिंदी की कंप्लीट हो चुकी है और रनिंग में जो है वो है साइंस की। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्वेश्चन। और जो आगामी पटवार भर्ती परीक्षा है 2025 में, इसमें आपको एक बेस मिलेगा, आपको एक स्टैंडर्ड मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं और आगामी भर्ती परीक्षा में किस टाइप के क्वेश्चन है वो आ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल स्टूडेंट, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ में भी इसे शेयर कर दो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए यहाँ पे आपको पूछा है प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकोर, एनीमिया, रिकेट्स और हैमरेज। आपको पता होगा कि प्रोटीन की कमी से यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये तीन मेन कंपोनेंट होते हैं फूड के। विटामिन भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं। तो प्रोटीन की कमी से आपको पूछा है, तो प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है वो है यहाँ पे क्वाशियोरकोर। यहाँ पे देखिए क्वाशियोरकोर डिजीज क्या होता है कि ये जो आप मान सकते हो कि कुपोषण डिजीज है। जो क्वाशियोरकोर है वो कुपोषण डिजीज है और आपको जो प्रोटीन की कमी से होता है, इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि इसमें क्वाशियोरकोर डिजीज में पेट है वो फूल जाता है, आपकी जो स्किन है उस पे स्वेलिंग आ जाती है, आपकी बॉडी में जो फ्लूइड मटेरियल है वो इकट्ठे होने लग जाते हैं। ये जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। इसके अलावा जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब बोले मैम तीन और ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको भी आप एक्सप्लेन कर दो। एनीमिया दिया हुआ है, मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपको एफी पूछ ले, एफी की कमी से, आपको दे दे आयरन की कमी से, आपको दे दे एचबी की कमी से, आपको दे दे ब्लड की कमी से, आपको बोल दे खून की कमी से, ये जितने भी है ना, ये सबकी कमी से जो रोग होता है वो होता है एनीमिया। एनीमिया में ब्लड की कमी हो जाती है तो इस डिजीज को क्या बोलते हैं, एनीमिया। आगे जो ऑप्शन दिया हुआ है रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है, रिकेट्स होता है जो विटामिन आपका डी होता है ना, विटामिन डी की कमी से जो डिजीज होती है वो रिकेट्स होती है। यानी विटामिन डी की कमी से जो आपकी जो डेफिशिएंसी होती है, विटामिन डी की कमी से जो डेफिशिएंसी होती है वो रिकेट्स बोला जाता है ना। रिकेट्स जो डिजीज है, सॉरी जो रिकेट्स डिजीज है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण होता है। और एक जो आपका होता है जो कैल्शियम होता है ना, कैल्शियम की कमी की वजह से, कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से भी रिकेट्स जो है वो डिजीज होती है। रिकेट्स में क्या होता है, इस डिजीज में होता है कि जो चिल्ड्रन होते हैं उनकी जो बोन है वो कमजोर होने लग जाती है, यानी बच्चों की बोन है वो कमजोर होने लग जाती है या नरम होने लग जाती है रिकेट्स डिजीज में। नेक्स्ट आपको दिया हुआ ऑप्शन में हैमरेज। हैमरेज अलग अलग टाइप का होता है, मोस्ट ऑफ कॉमनली हम जो सुनते हैं वो होता है ब्रेन हैमरेज, हम जो सुनते हैं। लेकिन हैमरेज क्या होता है कि हैमरेज होता है कि ब्लड का क्लोट नहीं बन पाता है, कि एक बार अगर ब्लडिंग स्टार्ट हो गई तो फिर वो होते रहते हैं, उसकी क्लोटिंग नहीं बन पाती है जिससे ब्लड का सिक्रेशन रुक नहीं पाता। और जो हैमरेज होता है वो विटामिन जो डी होता है, विटामिन डी की कमी से जो है वो हैमरेज डिजीज होती है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि प्रोटीन की कमी से जो डिजीज होती है वो क्वाशियोरकोर होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानव शरीर में लंग्स कहाँ पर स्थित होते हैं। वेयर इज लोकेटेड ह्यूमन लंग्स इन आवर बॉडी। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, एब्डोमिनल कैविटी, बक्कल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी और थोरेसिक कैविटी। देखिए आपको पूछे हैं कि लंग्स कहाँ लोकेटेड होते हैं इन ह्यूमन बॉडी में। आपको एब्डोमिनल कैविटी और बक्कल कैविटी ये तो इंश्योर होगा कि इसमें तो हो ही नहीं सकते। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है पेरिकार्डियल यानी हृदयावरणी गुहा एंड दिया हुआ है थोरेसिक कैविटी। देखिए आप इस जो थोरेसिक कैविटी है ना, इस थोरेसिक कैविटी को चेस्ट कैविटी भी आप बोल सकते हो। मुझे लग रहा है कि शायद आप सबको पता होगा कि हमारे जो बॉडी में लंग्स होते हैं वो वन पेयर होते हैं, इट मीन्स टू लंग्स होते हैं, ठीक है। जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन मैन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं लंग्स, और ये जो प्रेजेंट होते हैं वो आप या तो चेस्ट कैविटी बोल सकते हो या फिर थोरेसिक कैविटी बोल सकते हो। तो हेयर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है
आपको दिया हुआ है कि कौन सा सुमेलित है, आपको चार दिए हुए, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से सुमेलित कौन सा है वो आपसे पूछा है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है कोरोनरी अटैक, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कोरोनरी अटैक। इसका ये आपको बताया गया है कि जो वैस्कुलर डायलेशन होता है इसकी वजह से कि क्या कोरोनरी अटैक होता है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। जो कोरोनरी अटैक होता है जिसको आप बोल सकते हो दिल का दौरा या फिर बोल सकते हो हृदयाघात हिंदी में जैसे बोलते हो ना, तो ये क्या होता है कोरोनरी अटैक डिजीज में क्या होता है कि हार्ट में ब्लड का फ्लो अचानक से कम हो जाता है या फिर पूरी तरह से बंद हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि जो कोरोनरी धमनियां होती है उनमें फैट या कोलेस्ट्रॉल या अन्य जो मटेरियल है ना उनका कंपोजिशन यानी उनका जमाव के कारण ऐसा होता है। तो कोरोनरी अटैक में वैस्कुलर डायलेशन नहीं होता। ऑप्शन तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट दिया हुआ है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस में जो आपकी आर्टरीज होती हैं उनमें ब्लॉकेज हो जाता है। वही बात होगी जो मैंने ऊपर आपको बताई है, आर्टरीज में जो ब्लॉकेज हो जाता है उसको एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, उसको एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं, आर्टरीज में ब्लॉकेज को। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। लेकिन सीओडी भी देख लेते हैं। सीओडी में क्या दिया हुआ है? हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन जो है वो आपको दिया हुआ है, हाइपरटेंशन, और एक दिया हुआ है हाइपोटेंशन। देखो हाइपरटेंशन क्या होता है, यहाँ पे दिया हुआ है लो ब्लड प्रेशर, बिल्कुल नहीं। हाइपर मतलब आप समझ सकते हो हाई यानी हाई है, हाइपरटेंशन इसका मतलब होता है कि लो ब्लड प्रेशर नहीं होता, हाइपरटेंशन का मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन का क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर। और इसमें क्या होता है, इसमें जो आपकी आर्टरीज होती है उनमें ब्लड का प्रेशर लगातार नॉर्मल से अधिक होता है। हाई ब्लड प्रेशर में आर्टरीज में जो ब्लड का प्रेशर होता है वो हमेशा लगातार जो नॉर्मल से अधिक होता है उसे हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो ये सी भी इनकरेक्ट होगा। हाइपोटेंशन में क्या हो गया? हृदयाघात नहीं होता। हार्ट अटैक हाइपोटेंशन में नहीं होता। हाइपोटेंशन में क्या होता है कि इसमें जो ब्लड का प्रेशर है वो लगातार नॉर्मल से कम होता है। हाइपर में तो नॉर्मल से अधिक होता है और हाइपो में ब्लड का प्रेशर नॉर्मल से कम होता है। तो ये सीओडी वैसे इनकरेक्ट हो गए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, अरवी येम का हिस्सा जिसे खाया जाता है उगता है। अरवी या जिसे आप येम भी बोल सकते हो, इसे खाया जा सकता है। इसे जो खाया जाता है ना अरवी या येम को, ये कहाँ पर उगता है? ये सरफेस यानी कि ग्राउंड के सरफेस पे, या फिर अंडरग्राउंड यानी जमीन के अंदर, या फिर सरफेस ऑफ वाटर, या फिर नन ऑफ दीज। यानी आपसे चार ऑप्शन दिए हुए हैं और आपसे पूछा है अरवी जिसका हिस्सा खाया जा सकता है वो कहाँ पर उगता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, अंडरग्राउंड होता है जमीन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ब्रेड, अनाज, पास्ता समूह एक अच्छा सोर्सेस माना जाता है। ब्रेड, अनाज और पास्ता किसका अच्छा सोर्सेस माना जाता है? विटामिन सी का, कैल्शियम का, कार्बोहाइड्रेट का या वसा का? आपको पता होगा कि अनाज को देखकर ही आप इंश्योर हो गए होंगे। अगर ब्रेड और पास्ता से आपको पता नहीं चल पा रहा है तो ब्रेड, अनाज और पास्ता एक अच्छा सोर्सेस होता है। विटामिन सी का बिल्कुल नहीं होता, विटामिन सी का नहीं होता। ये जो हैं वो अच्छे सोर्सेस होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट के। ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर। ब्रेड, अनाज और पास्ता एक अच्छे सोर्सेस माने जाते हैं कार्बोहाइड्रेट के। तो यहाँ तो सी है वो ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब बोले मैम तीन ऑप्शन और दिए हुए हैं, विटामिन सी के कौन कौन से सोर्सेस होते हैं? तो विटामिन सी के मैं सोर्सेस की बात करूँ तो जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं ना, जस्ट लाइक संतरा हो गया, नींबू हो गया, ग्रेप्स हो गए, है ना, या फिर आपकी जो वेजिटेबल देख लीजिए, ग्रीन एंड रेड जो चिल्ली होती है, ब्रोकली, टमाटर, आलू, इन सब में क्या होता है? इन सब में विटामिन सी होता है। तो विटामिन सी के अच्छे सोर्सेस ये हैं। इसके बाद में एक ऑप्शन दिया हुआ है कैल्शियम।
अब कैल्शियम के अच्छे सोर्सेज कौन से माने गए हैं? कैल्शियम के अच्छे सोर्सेज में फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं ना, वो बहुत अच्छे सोर्सेज माने जाते हैं कैल्शियम के। डेयरी प्रोडक्ट जस्ट लाइक दूध, दही, पनीर हो गए। इसके अलावा कुछ बीज भी होते हैं जैसे तिल के बीज, खसखस के बीज, वो भी कैल्शियम के अच्छे सोर्सेज माने जाते हैं। इसके अलावा जो उड़द दाल हो गई, अरहर दाल, वो भी कैल्शियम के अच्छे सोर्सेज है। फिर है आपको ऑप्शन दिया हुआ है वसा, फैट। फैट वो होते हैं जो एनिमल और जो वनस्पति जो सोर्सेस होते हैं एनिमल में, जैसे मक्खन हो गया, घी हो गया, मांस, मछली, अंडे, इन सब में क्या होता है? इन सब में फैट होता है। और जो वनस्पति तेल होती है जैसे कि मूंगफली का तेल हो गया, सरसों का हो गया, बिनोला हो गया, इन सब में क्या होता है? वनस्पति तेल में फैट ही तो होता है। आई होप आपको चारों ऑप्शन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। हेयर क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर इज कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, भारत का पहला समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? भारत का पहला समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व स्थापित करने वाला पहला राज्य पूछा है। केरल, ओडिशा, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है कि बॉक्साइट एस्क किसका है? बॉक्साइट एस्क है ना, वो लोहे का है या एल्यूमिनियम का, चांदी का या मरकरी, जिसे आप पारा भी बोलते हो। तो बॉक्साइट किसका एस्क है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, उसपे से करेक्ट आंसर एल्यूमिनियम का जो एस्क है वो बॉक्साइट बोला जाता है, बॉक्साइट कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर इज बी, एल्यूमिनियम। लेकिन तीन ऑप्शन और भी दिए हैं तो थोड़ा उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे लोहा दिया हुआ है, अब अपन को कोई पूछे या एग्जाम में आ जाए, यहाँ पे जैसे एल्यूमिनियम का एस्क पूछ लिया, बॉक्साइट है, बॉक्साइट किसका एस्क है? एल्यूमिनियम का। तो वैसे ही लोहे, चांदी या मरकरी का अगर पूछ ले तो वो भी हमें ध्यान में रहना चाहिए। तो लोहे का एस्क अगर कोई पूछे हमें तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ये क्या है? ये आपके लोहे के एस्क हैं। फिर चांदी का एस्क पूछे तो चांदी का जो एस्क होता है ना, वो आपका होता है अर्जेंटीन, Ag2S, अर्जेंटीन, जिसे होर्न सिल्वर भी बोलते हो आप। ये अर्जेंटीन Ag2S या जिसे होर्न सिल्वर बोलते हो, ये किसका एस्क है? ये चांदी का है। इसके अलावा एक ऑप्शन आपको दिया हुआ है मरकरी, मरकरी को पारा बोलते हैं। मरकरी का जो एस्क है ना, वो है सिनेबार, HGS, इसको HGS को क्या बोलते हैं? सिनेबार। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो बॉक्साइट एस्क है वो तो एल्यूमिनियम का, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। लोहे का एस्क है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। चांदी का एस्क है अर्जेंटीन, Ag2S, होर्न सिल्वर जिसे कहा जाता है। मरकरी या पारे का एस्क है सिनेबार, HGS। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, किसे लाफिंग गैस या हास्य गैस के रूप में जाना जाता है? SO2, N2O, CO, CH4। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या मेथेन गैस। जिसे देखो लाफिंग गैस या हास्य गैस के रूप में जाना जाता है ना, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। वो है नाइट्रस ऑक्साइड गैस। N2O या नाइट्रस ऑक्साइड भी आ सकता है और लिखा हुआ पूरा, तो उसे लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत का पहला देसी विकसित डीएनए प्लाज्मिड वैक्सीन कौन सा है? भारत का देखिए पहला पूछा, मेन चीज तो ये रखनी है आपको। भारत का पहला देसी विकसित डीएनए प्लाज्मिड टीका कौन सा है? जायकोव डी, कोवैक्सीन, कोविशील्ड। ये क्वेश्चन ऑलरेडी किसी एग्जाम में पूछा हुआ है पहले भी। तो ये जो भारत का पहला देसी विकसित डीएनए प्लाज्मिड जो टीका है वो है जायकोव डी। ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर हो गया। कोवैक्सीन और कोविशील्ड ये तो आपका जो कोविड-19 आया था ना, उस टाइम पे जो है वो तैयार किए हुए जो वैक्सीन थे। भारत का पहला देसी विकसित डीएनए प्लाज्मिड जो वैक्सीन है वो जायकोव डी है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे आज के क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। एंड नेक्स्ट जो सीरीज यहाँ पे साइंस की सीरीज है वो भी कंप्लीट होती है। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके आप बताइए कि नेक्स्ट सीरीज आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए, मैथ्स की या फिर
मैथ्स की आई थिंक आपकी इंग्लिश की कंप्लीट नहीं हुआ, इंग्लिश और मैथ्स दो बच्चे हैं आपके सामने, तो आपकी मैथ्स की सीरीज चाहिए या इंग्लिश की सीरीज चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। एंड और भी आपकी क्वेरी है तो वो भी मुझे आप बताना। आई होप आपको पूरा लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है, किसी ऑप्शन में डाउट है, बिल्कुल कमेंट कर दीजिए, आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। बाय एवरीवन, टेक केयर।